এখানে যেভাবে এই বসুন তো বসুন, আপনারা সব জায়গায় গিয়ে এরকম করেন, বসুন। एक मिनट I know understand what you say. You who are you? What is your name? दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। वर्ष 2021 में यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को इंटैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में इंस्क्राइब किया था। केंद्र सरकार के शिक्षा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के जॉइंट एफर्ट से मिली इस उपलब्धि को क्या ममता बनर्जी की सरकार संभाल पाई है, या फिर दुर्गा पूजा बंगाल की राजनीति और अपीजमेंट का सबसे बड़ा मंच ही बनकर रह गई है? माँ दुर्गा की आरती और काबा मदीना जैसे गीत एक ही पंडाल में कैसे गूंज सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। कोलकाता का दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव होता है, जिसमें लोग दूर दूर से पंडाल देखने आते हैं। लेकिन इस वर्ष फिर से एक और विवाद, एक और अपमान और आदि शक्ति का निरादर इस आयोजन से जुड़ गया है। वजह फिर से वही तृणमूल कांग्रेस, वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अपने स्थानीय विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के एक पंडाल के उद्घाटन में पहुंची थी, जहां मौजूद टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने हृदय में काबा और आंखों में मदीना गाने लगे। ममता बनर्जी इस गाने पर तालियां पीटने लगी। पूजा का आयोजन, देवी की प्रतिमा, दुर्गा पूजा का अवसर सब भुला जाता रहा। बस दोयम दर्जे की राजनीति याद रही। हालांकि बाद में इस गीत को बंगाली दार्शनिक लल्लों फकीर का बताया गया, लेकिन बंगाल की विपक्षी दल बीजेपी ने इस पर सीधा विरोध जताया और कहा कि दुर्गा पूजा जो हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक पर्व है, उसमें इस्लामी प्रतीकों को शामिल करना सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। सवाल उठता भी है कि क्या दुर्गा पूजा के मंच पर काबा मदीना गीत बजाना अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है? लालू फकीर ने भी क्या इस गीत को दुर्गा पूजा में गाया था या गाने के लिए लिखा था? पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा हर साल करोड़ों लोगों के लिए आस्था और उत्सव का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसके साथ लगातार विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं, जो हिंदुओं की आस्था पर सीधा सीधा वार है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के साथ विवाद नया नहीं है। 2017 में जब मुहर्रम और दुर्गा विसर्जन एक ही दिन पड़े, तो राज्य सरकार ने टकराव से बचने के लिए दुर्गा विसर्जन की टाइमिंग बदल दी थी। लेकिन बीजेपी ने इसे सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था पर चोट बताया था और आरोप भी लगाए थे कि ममता बनर्जी अपीजमेंट की राजनीति कर रही है। दोबारा 2019 में मामला और बढ़ता हुआ देखा गया, जब अजान और कुरान की आयतों के साथ पंडाल देखे गए। उस समय बीजेपी ने इसे दुर्गा पूजा का इस्लामीकरण करार दिया और कहा कि ममता सरकार कम्युनल हार्मनी के नाम पर हिंदू त्योहार की असली आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके बाद 2021 में एक और नया विवाद खड़ा हुआ, जब कई पंडाल मस्जिद की थीम पर बनाए गए। वहीं बीजेपी ने दोबारा इसका विरोध किया और कहा दुर्गा पूजा जैसे हिंदू धार्मिक पर्व को राजनीतिक और धार्मिक प्रतीकों से जोड़ा जा रहा है। यानी कि हर साल दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार के रूप से ज्यादा अपनी राजनीतिक और वोट बैंक के एजेंडा को साधने का माध्यम बनाया जाता रहा है। असली सवाल यही है कि कला और संस्कृति की एकजुटता का प्रतीक इतने बड़े धार्मिक त्योहार को वोट बैंक पॉलिटिक्स का नया मैदान बन चुका है, जहां देवी की आराधना से ज्यादा नेताओं की रणनीति और वोटों की गिनती गूंजती है। दोस्तों, आपको बता दूं, बंगाल की राजनीति में केवल हिंदू त्योहार में ही ऐसी सांस्कृतिक एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, अन्य कहीं पर नहीं। इसीलिए ये सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी जो हर साल ईद के नमाज वाले मंच पर पहुंचती है, वहां पर वो हिंदू भजन गाएंगी या उस पर ताली बजाएंगी? क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? जो प्रयोग दुर्गा पूजा के साथ हर साल बंगाल में होता है, क्या वही प्रयोग बाकी रिलीजियंस के त्योहारों के साथ करने की क्षमता भी है? जवाब आप सबको पता है। साल 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में शामिल किया गया, जो उन एक्सपेरिमेंट्स के कारण नहीं, बल्कि केंद्र सरकार, शिक्षा मंत्रालय जो यूनेस्को से जुड़े विषयों की नोडल एजेंसी है, संस्कृति मंत्रालय जिसने इसमें सहयोग किया और विदेश मंत्रालय जिसने इसमें कोऑर्डिनेट किया। सरकार के इन 3 विभागों के परिश्रम एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बंगाल की दुर्गा पूजा को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल किया गया। केंद्र सरकार द्वारा दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिसमें पूजा के इतिहास, कला, संगीत और सामूहिक रचनात्मकता को लेकर रिकॉर्ड शामिल थे और यूनेस्को जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत करके पूरा तालमेल बिठाया।
इससे हमें ये समझ आता है कि केंद्र सरकार ये इंश्योर करती है कि ये महोत्सव केवल लोकल या नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति का गर्व पूर्ण प्रतीक बनकर उभर कर सामने आए। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल कलाकार और आयोजकों का था जो मूर्तियों को गढ़ते हैं, संगीत और भव्य सजावट से माहौल को जीवंत बनाते हैं। उनके बिना पूजा संभव नहीं है। ये दो वर्ग हर छोटी से छोटी डिटेल का ध्यान रखते हैं और बंगाल की दुर्गा पूजा को हेरिटेज बनाते हैं। आम जनता और स्थानीय क्लब जो चंदे और सक्रिय सहभागिता से इस त्योहार को भव्य बनाते हैं, यही लोग हैं जो पूजा को सिर्फ आयोजन नहीं बल्कि समुदाय का उत्सव बनाते हैं। बिना जनता के योगदान के पंडाल की नींव खाली नजर आती है और पूजा की रौनक भी आधी अधूरी रह जाती है। लेकिन इस उपलब्धि की मर्यादा रखना तो दूर, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल सरकार लगातार इसे नुकसान पहुंचा रही है। बंगाल की राजनीति में इस सांस्कृतिक विरासत की वही पहचान बार बार वोट बैंक पॉलिटिक्स के तराजू पर तोली जाती है। सवाल यही है कि आखिर कब तक हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा ली जाती रहेगी, या फिर कभी ऐसे समय आएगा जब हिंदू समाज अपनी आस्था को बिना किसी राजनीतिक दबाव या कम्युनल बैलेंस के बोझ तले पूरी डिग्निटी और फ्रीडम के साथ हिंदू पर्व मना पाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लेकर अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।